प्यारे किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। किसान पाठशाला चैनल से रामलाल गुदारा सभी किसान भाइयों को स्वागत करता हूं। आज किसान भाइयों हम धान के बारे में चर्चा करेंगे। धान में विशेष रूप से शीथ ब्लाइट के बारे में बात करेंगे। शीथ ब्लाइट जो रोग है किसान भाइयों, धान में जो है मुख्य रूप से कवक के कारण आता है। राइजोक्टोनिया सोलेनाई एक कवक होती है, उसके कारण आता है और ये जमीन में पड़ा रहता है किसान भाइयों। कवक है जो, यदि आपने पिछले रबी समय में किसान भाइयों यदि आलू की बुआई की है तो उसमें भी राइजोक्टोनिया कवक के कारण ये बीमारी आ जाती है। आप जो आलू देखते हो उस पर काले काले जो फोड़े से या फुंसियां से हो जाती है, ब्लैक स्कर्फ बीमारी बोलते हैं। आलू का कैंसर वो है जो राइजोक्टोनिया सोलेनाई कवक के कारण आता है। इसी कवक के कारण धान के अंदर ये बीमारी है जो आ जाती है। धान का जो बाहरी किनारा है, यदि हम उसको देखते हैं, हमारे धान है जो 25 से 30 दिन का होता है। छोटे धान में ये बीमारी आती नहीं है। बड़ा धान है तो किसान भाइयों यदि हम 10 जगह से मॉनिटरिंग करते हैं, और शीथ का मतलब होता है ये जो हमारा बार का तना होता है, इस तने के ऊपर इसके जो लक्षण दिखाई देते हैं, हमें ध्यान रखने योग्य बात है। शीथ ब्लाइट, शीथ का मतलब तना, ब्लाइट का मतलब गलना स्टार्ट हो जाता है। और धान में ये ध्यान रखना है, जो हमें बार के साइड में यदि 10 जगह किसान भाइयों देखते हैं, 10 जगह यदि हमें तने पर लक्षण है वो ब्राउन कलर के हरे जो छितरे हुए बादल की भांति हमें लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये शीथ ब्लाइट के लक्षण है। तो ये शुरुआती तौर से लगभग 1 महीने से लेकर के और जो हमारी दाने बाली बनने की अवस्था है वहां तक नुकसान करता है। शुरुआत से लेकर के ये ऊपर तक बढ़ता जाता है। तो किसान भाइयों इसमें विशेष रूप से जो हमें ध्यान रखनी है वो बात है, हमें पानी की मात्रा है वो शुरुआत में अपने 10 से 15 दिन तक कुछ रख सकते हैं। उसके बाद पानी हमें खेत में सुखाना है। जिस प्रकार हम ये एक फील्ड देख रहे हैं, इसमें पानी सुखाया हुआ है। थोड़ी सी ज़मीन जब बत्तर आ जाए तो किसान भाइयों इसमें अपने पानी देना है। पानी सुखाने से ये हम देख रहे हैं, एक जगह लक्षण इसमें दिखाई दे रहे हैं शीथ ब्लाइट के है जो हरे रंग के है, जो अपने लक्षण दिखाई देंगे छितरे हुए बादल की भांति। तो हमें थोड़ा सा किसान भाइयों प्रिवेंशनल इसमें स्प्रे करना है। तो दूसरा है फर्टिलाइजर की हम बात करते हैं। उर्वरक यदि हम ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, यूरिया और डीएपी, तो ये बीमारी किसान भाइयों हमारे खेतों में देखने को मिलती है। नाइट्रोजन का प्रयोग है वो एकदम से न करें। आप धूप में भी ज़्यादा है रसायनों का प्रयोग न करें। शाम के टाइम आप जब ठंड होती है तभी यूरिया का प्रयोग करें। और यूरिया विशेष रूप से हैं जो 3 या 4 टुकड़ों में बांट करके दे, तो आप इस बीमारी से निजात है जो पा सकते हैं। तो ये धान के खेतों में मुख्य बीमारी है। अभी यदि हम किसान भाइयों इसकी हानि की बात करें, कितना नुकसान, यदि ये तीव्र रूप धारण कर लेता है तो 50 से 60% उपज को भी कम कर देता है। किसान भाई इसको अच्छी तरह से पहचानते हैं। जब बड़ा होता है, क्रॉप कैनोपी बड़ी होती है, तो साइड में जो पराली बनना स्टार्ट हो जाती है। यदि हमने प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा रखा है, सफोकेशन बढ़ती है, तो ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। और कोई भी बीमारी है किसान भाइयों, उसमें 3 बातें हैं जो मुख्य होती है, उसी के कारण बीमारी आती है। एक तो होस्ट है। होस्ट की यदि हम बात करें तो हमें खेत है वो साफ सुथरा रखना चाहिए। बाहरी किनारों से हम आइडेंटिफाई करेंगे तो बाहरी किनारों पर इसके लक्षण आते हैं। तो घास बिल्कुल डोलियों पर, ये अपने फील्ड देख रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरा फील्ड है, जितना घास ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा होगा। दूसरी जो इसमें साइन बनता है उसके लिए इन्वायरमेंट होना जरूरी है। जैसे ही वायुमंडल के अंदर आर्द्रता ज़्यादा और टेम्परेचर है, इसके लिए अनुकूल टेम्परेचर है वो 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है। जैसे ही बारिश का मौसम आता है, नमी बढ़ती है वायुमंडल में, टेम्परेचर 28 से 32, तो इसके जो बीमारी के माइसीलिया है, कोनेडिया है, वो बढ़ने लगते हैं मिट्टी से। तो ये इसका एक कारण हो गया। होस्ट हो गया, काजल ऑर्गेनिज्म हो गया, और इन्वायरमेंट है वो 28 से 32 डिग्री। इन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे ही बारिश का मौसम बढ़ेगा, टेम्परेचर है जो कम होगा, तो ये बीमारी है जो बढ़ने की आशंका रहती है। तो किसान भाइयों प्रिवेंशनल हमें इसका इलाज करना है। अब हम थोड़ा सा इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। तो यदि आप सस्ते में इलाज करना चाहते हो तो कॉपर सल्फेट वो आप ला सकते हो। लगभग 150 ग्राम प्रति बीघा के आपसे इस्तेमाल करोगे तो आपकी जो फसल है वो उसमें ग्रीनरी भी ज़्यादा आएगी, हरापन भी ज़्यादा आएगा, साथ में
बैक्टीरिया वाले रोगों की रोकथाम करेगा। शीथ ब्लास्ट की भी ये रोकथाम, शीथ ब्लाइट की भी रोकथाम करता है। एक दो दवाएं और किसान भाई यूज करते हैं, सस्ती दवाई जैसे वेल्डामाइसिन है, ये भी इसको रोकता है। और हम कई जो नए मॉलिक्यूल है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। थायोफ्लूजाइड है, 24% है, जो एससी फॉर्म में आता है, पल्सर के नाम से किसान भाइयों। वो हमें 1 ml 1 लीटर पानी में जब हम प्रयोग करते हैं तो इसके बहुत ही सार्थक परिणाम मिलते हैं। ये एक नया मॉलिक्यूल है किसान भाई, है जो दूसरे पुराने मॉलिक्यूल का भी कई बार है जो प्रयोग करते हैं। और इसके साथ साथ में एजोक्सोस्ट्रोबिन, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सिंग में भी आ रहा है एजोक्सीस्ट्रोबिन, टेबुकेनाजोल, उसके भी परिणाम हमें सार्थक मिलते हैं। इसके साथ साथ में जो हमारा ICAR है नई दिल्ली, या जो हमारा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय है, वो इसके लिए स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का रिकमेंडेशन करता है। 5 ml 1 लीटर पानी में 4 से 5 ml है जो प्रयोग करना है। तो ये जो पत्ती की एपिडर्मिस होता है उसमें लेयर बना लेता है, तने में भी पहुंच जाता है। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है। शीथ ब्लाइट की लगभग आपकी फसल में यदि आप यूरिया की मात्रा कम रखोगे तो 30 से 40 दिन तक शीथ ब्लाइट को जो है रोकथाम करता है। तो किसान भाइयों, धान के खेत में हमें ये देखना है, बीमारी आने से थोड़ा सा पहले ही हमें यदि प्रिवेंशन करते हैं तो हमारा खर्चा कम होगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगा। तो ये जो एक दो दवाई मैंने बताई है आपको, कॉपर सल्फेट आप सस्ते में करना चाहते हो तो उसके लगभग 2 से 3 सप्ताह बाद में आप स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस करोगे तो भी आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो किसान भाइयों, ये अपने आज जानकारी वीडियो के माध्यम से धान के अंदर जो शीथ ब्लाइट बीमारी आती है उसके बारे में बात कर रहे थे। बहुत और अन्य ब्लास्ट भी आते हैं, उनके बारे में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो दूसरे जो धान के काश्तकार है, पेडी के काश्तकार, उन तक पहुंचाएं ताकि हम खेती के अंदर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम कर सकें। राम राम किसान भाइयों, नमस्कार। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी का बटन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।